नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर सोच। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनकी अपनी अदालत में बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, जिनसे उन्होंने सवाल पूछे, उन पे मुकदमे चलाए, जिनका अपना खुद का टीवी चैनल है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बट कभी भी हार नहीं मानी। सही पहचाना दोस्तों आपने। आज हम बात करेंगे रजत शर्मा के बारे में। रजत शर्मा की सक्सेस का क्या है राज? क्या वो अचानक एकदम से सक्सेसफुल हो गए या क्या उन्हें ये सक्सेस विरासत में मिली? नहीं, रजत शर्मा की जिंदगी की स्टोरी शुरू होती है दिल्ली में एक 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में, जहां वो अपने माता पिता, 6 भाइयों और एक बहन के साथ रहते थे। वे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और क्योंकि उनके घर की हालात इतने अच्छे नहीं थे तो घर में बिजली भी नहीं होती थी, तो वो जाके रेलवे स्टेशन पर पढ़ाई करते थे। बचपन में वो जब टीवी देखना चाहते थे तो उनके घर पे तो टीवी होता नहीं था, तो वो पड़ोसी के घर टीवी देखने जाते। अब हर बार जाते तो कभी कभार ऐसा भी होता कि पड़ोसी नहीं आने देते, उनको दरवाज़ा बंद कर देते। ऐसा होने पर रजत जी बहुत दुखी हुए और जाकर अपने पिताजी से ये पूरा किस्सा सुनाया। पिताजी ने उनसे कहा, तुम जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि तुम टीवी पर आओ और वो तुम्हें देखे। ये बात रजत जी के दिमाग में रह गई और उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। रजत जी रिसर्च की जॉब करने लग गए। धीरे धीरे मेहनत करते आगे बढ़ते उन्हें एक एडिटर की जॉब मिल गई ऑनलुकर मैगजीन में। 26-27 साल की उम्र में वे एडिटर बन गए। उसके बाद वे बॉम्बे आए। बॉम्बे में संडे ऑब्जर्वर में 28 साल की उम्र में वे एडिटर बने। इतने कम उम्र के एडिटर के साथ काम करने से बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इनकार भी कर दिया था, पर रजत जी के हुनर और परिश्रम को देखकर बहुत से लोगों को उनके सामने झुकना पड़ा। वे आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वे और सुभाष चंद्र ने डिसाइड किया कि वे आपकी अदालत जैसा एक शो बनाएंगे। बहुत से लोगों को इस पर डाउट था, बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा कोई शो चलेगा, पर सुभाष चंद्र को यकीन था। ये शो लॉन्च किया गया और रजत जी की आपकी अदालत में सबसे पहला मुकदमा चला लालू प्रसाद यादव पर। आज ये शो को टेलीविजन में लॉन्गेस्ट रनिंग सक्सेसफुल शो का अवार्ड मिला है। इसके बाद भी रजत जी नहीं रुके। बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपनी चैनल लॉन्च की, इंडिया टीवी। जब उन्होंने इंडिया टीवी लॉन्च की तब सबको ये लगा कि ये चैनल नहीं चलेगी, बट रजत जी ने हार नहीं मानी। वे अपना काम करते रहे और सिंसियर सीरियस जर्नलिज्म पे फोकस करते रहे। 2 साल तक ऐसे काम करते करते एक ऐसी सिचुएशन आई जब उनकी कंपनी ने कैश क्रंच फेस किया और रजत जी ने अपनी पर्सनल ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज बेच के स्टाफ को सैलरी दी। तब शायद उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसा भी कुछ करना होगा जिससे पब्लिक अट्रैक्ट हो, और 2 साल तक उन्होंने अपने बिजनेस पॉलिसीज को चेंज किया। विद इन द स्पैन ऑफ 2 years उस चैनल ने बहुत ग्रो किया और रजत जी ने फिर से अपना सीरियस और सिंसियर जर्नलिज्म शुरू किया। आज वो चैनल अमंग्स द टॉप 4 रैंकिंग मीडिया चैनल्स में आता है। रजत जी की इस स्टोरी से हमको ये समझ आता है दोस्तों कि हम कई बार ऐसा कहते हैं कि अरे मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं भी सक्सेसफुल होती, मेरे पास भी ऐसे पेरेंट्स होते तो सक्सेसफुल होती, मेरे पास पैसे होते तो मैं सक्सेसफुल होती। बट सक्सेस इज नॉट बेस्ड ऑन सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस। सक्सेस हमारे पास दोस्तों तभी आएगी जब हम हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें और जब हम नेवर गिव अप एटीट्यूड रखें। आपकी अदालत जब उनका शो शुरू हुआ, लालू जी आए, बहुत से सेलिब्रिटीज आए दोस्तों, कभी भी उन्होंने अपने शो में किसी का प्रोपोगेंडा नहीं किया, किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं की, या बहुत सादी भाषा में बोले किसी की चापलूसी नहीं की। उन्होंने उनसे बहुत कड़े, बहुत सिंसियर क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने वही किया जो प्रिंसिपली करेक्ट था। ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज वैल्यूज। हम जब बिजनेस करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, हम काफ़ी बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जहां हम अपने प्रिंसिपल्स या वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। नॉट दैट हमको ऐसा करना है, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट हम गिव अप कर देते हैं। बट रजत जी ने ऐसा कभी नहीं किया। वो अपने वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल से कभी नहीं हिले। उन्होंने वैसे ही क्वेश्चंस किए जो सही थे,
शायद बुरे लगे सेलिब्रिटीज को, फिर भी सेलिब्रिटीज आए उस शो पर और उन्होंने बहुत सिंसियरली रजत जी को जवाब दिया। इसका रीजन ही ये है कि रजत जी ऑलवेज स्टूड बाय हिज प्रिंसिपल्स, और बिकॉज इस तरह से उन्होंने शो बनाया, इसीलिए हम सब ने एज जनता उस शो को इतना प्यार दिया, उस शो को इतना फॉलो किया। रजत जी की लाइफ से हमें दोस्तों ये भी सीखना है कि वो इतने फेमस पर्सनालिटी हैं, ही इज अमंग्स द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया पीपल टुडे इन द इंडस्ट्री, तो भी वो सबसे ज्यादा हम्बल है। शायद उनके इस एटीट्यूड की वजह है कि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने लाइफ में सब तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, बट फिर भी बहुत लोग सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। रजत जी ने ये सक्सेस डाइजेस्ट की है। इनफैक्ट अभी जब आपकी अदालत की 21st एनिवर्सरी की पार्टी थी, उस पार्टी में सारे के सारे टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग मिस्टर अमित शाह, मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट थे, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस प्रेजेंट थे, ऑल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड बिग बिजनेसमैन वर ऑल प्रेजेंट इन दैट पार्टी। इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन और जीरो एटीट्यूड, इनसे हमें ये सीखना है दोस्तों। हम छोटा सा कुछ अचीव कर लेना, हम आसमान में उड़ने लग जाते हैं, एज इफ वी आर लाइक द बेस्ट बिगेस्ट स्टार इन अवर लाइफ। ठीक है, अपने लिए खुश होना बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड। एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक पेड़ पर जितने फल लगते हैं ना, डाली उतनी झुकती है, और अगर वो नहीं झुकेगी ना तो वो टूट जाएगी। उसी तरह से आप जितने सक्सेसफुल है, झुकना सीखिए, हम्बल रहना सीखिए। अगर वो नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके पास नहीं रहेगी। दोस्तों, आज रजत जी के बारे में बात करने का रीजन या उनकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने का रीजन ये था कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोविड के बाद बहुत से रीजंस की वजह से अटक गए हैं, बट हमें ये नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस वी आर इन। आप किसी के फैन हैं, आप किससे इंस्पायर होते हैं, उनकी स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियोस हम उनके बारे में बताएं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करिए ताकि हम सब हमेशा साथ में बने रहें। तब तक के लिए माइंड योर सोच करिए, बिना संकोच मुझे वॉच करिए। फिर